यार ये प्लीज आराम से, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा मेहरबानी। स्टार्ट करें? चले चले बस सर शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 8 हफ्तों के दौरान जिस तरह से पिछले दरवाजे खोल के जो गवर्नमेंट इम्पोर्टेड आई, आइन को पामाल करके उन्होंने 8 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी पामाल कर दिया, रूल ऑफ लॉ को भी पामाल कर दिया, चादर और चार दीवारी को भी पामाल कर दिया, और आइन कानून के साथ साथ ख़वातीन की आबरू और घर जिसके बारे में, मैं दुनियादारी की बात नहीं करना, घर जिसके बारे में अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी 1000 जाने कुर्बान, आपका इरशाद ग्रामी है। और अपने घर में भी जाओ तो सीधे दरवाजे से आओ, अपने घर में भी जाओ तो दरवाज़ा खटखटा के आओ, दीवारें फलांगने और टापने की इजाज़त नहीं है। ये दुनिया की तारीख में पहले नहीं हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख में ये पहली कैबिनेट है जिसके अंदर ड्रग के अंदर सजा याफ्ता आदमी को कैबिनेट का मेंबर बनाया गया, जिसके अंदर वज़ीर आज़म जमानत पे है, जिसके अंदर वज़ीर आला इम्पोर्टेड 2 भी जमानत पे है। ये वो माहौल था जिसके खिलाफ कौमी गैरत की तहरीक चलाई। पाकिस्तान के नहीं, इस वक्त आलम इस्लाम का वो लीडर है, उनकी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ है इमरान खान, उसने चलाई। हमने 32 बड़े जलसे किए पूरे मुल्क में, और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरियस नोट पे लाइटर बात भी आपको बताऊंगा, हमारे फैसलों में से एक फैसला। उन 32 जलसों के अंदर जो अमनो अमान और डिसिप्लिन था वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं देखा गया, और इसको एक्नॉलेज किया गया सारी जगह आज समेत। उस डिसिप्लिन के मुताबिक हमने इस्लामाबाद आना था। पता नहीं क्या हुआ कि फौरी तौर पे एक नाअहल खातून जिसके सियासत में हिस्सा लेने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो सजा याफ्ता शख्स है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो तायात जिसके ऊपर पाबंदी है जजमेंट की वजह से, वो उस सजा याफ्ता ने उसकी बेटी के ज़रिए से उन्होंने एक मुहिम शुरू की। और मैं पहले उनको ये कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि 20 आदमी भी नहीं थे। मैं 20 आदमी की बात नहीं कर रहा, 20 आदमी वाकई ही नहीं थे। कल पूरा पाकिस्तान, हर गांव, हर गली, हर शाहरा, हर मोटरवे, हर बाजार, हर कूचा, हर करिया, हर घर जलसागाह था, और ये 20 आदमी नहीं थे, ये सिर्फ 20 करोड़ थे। और उसको बताना जो कहता था कि इमरान 20 आदमी भी चाहो तो नहीं निकाल सकता, कि कल जो आए थे कहते थे 20 हैं, 0 हटा लो, 2 हैं। कौन? एक अवर कॉर्नर टाइगर इमरान खान और दूसरा पाकिस्तान का स्किपर, ये 2 ही आदमी थे कल।
लेकिन उनके पीछे 20 करोड़ लोग नहीं 22 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। जलसे क्यों मनसूख करते हो? सरकारी गाड़ियां मंगवा के पानी डाल रहे हो कि जी बारिश हो गई। ये फिल्मों में पहले होता था, गाने के ऊपर बारिश होती है, अब जलसे के ऊपर भी फिल्मों वाली बारिश करवा रहे हैं। इसलिए बाहर निकलोगे आटे दाल का भाव पता लगेगा। वक्त करीब आ गया है, इलेक्शन हो रहा है। ये जो मार्च था, इसके लिए कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बताया था रूल ऑफ लॉ का प्राइम मिनिस्टर ने। लाइटर बात सीरियस नोट पे कि हमें पता लगा कि कुछ लोगों ने फैसला किया कि हम हमारा इंतखाबी निशान उठा के हम जाएंगे, सीरियसली मना कराया गया। अगरचे वो बल्ला है लेकिन कहा जाएगा मुसल्ला होके कोई आया है। उसके बाद अब दूसरा इसका मरला आ गया। वो दूसरा मरला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिछले साल प्रेसिडेंट थे, पिंडी हाई कोर्ट के सरदार राज़िक यहाँ कहीं खड़े हैं, वो लिस्ट लेके आए जिन लोगों को रिहा नहीं किया गया। पिंडी की अभी भी सड़कें, फैजाबाद के ऊपर भी सड़कें बंद हैं। अब चूंकि हुक्म हो गया, इंशाल्लाह ये सारी खुलेंगी। अगली दफ़ा इससे डबल तादाद आएगी। 6 दिन के पीछे क्या विजडम है जो 6 दिन इमरान खान ने दिए हैं। एक विजडम ये है कि कोई हमसे गिला ना करे कि हमने किसी जगह के ऊपर भी पाकिस्तान के आईन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी करने का कोई इरादा किया है। यह हमारा हक है कि हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने का मुतालबा करें। और इससे पहले 2 दफा यहां एक पार्टी आई, 3 दफा एक आई, 2 दफा एक आई, 4 दफा एक और पार्टी आई। ये सारी रजिस्टर्ड हैं सामने इलेक्शन कमीशन के पास। एक पार्टी के लीडर ने कहा लात मार के गिरा दूंगा। दूसरी पार्टी के लीडर ने कहा 2 दिन देता हूं, नीचे आओ, इक्तदार हमारे हवाले कर दो, हम इक्तदार नहीं मांग रहे। तीसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, आजकल वो नए इलेक्शन के नाम से डरते हैं। क्या कह रहे हो फैसल? अच्छा, जो दूसरी बात मैं कह रहा था उसका अगला हिस्सा ये है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को आखिरी धक्का ना लगे। हम चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा ना हो। उसका एक ही तरीका है, और मैं वादे कर देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कोई गवर्नमेंट आएगी तो इलेक्शन का जो ही ऐलान होगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द होगा, इसलिए कि ये गवर्नमेंट अपने आप से डर गई, अब बाहर नहीं निकलती, अपने जलसे में बारिश करवा देती है। और उसके बाद आईन के मुताबिक 90 दिन, सिर्फ 90 दिन के लिए गवर्नमेंट आएगी। लगाओ, उसको पूरा इख्तियार है, वो फैसले करे जो भी करना चाहती है पाकिस्तान के हक में। मईशत को बचाए, जो इंटरम गवर्नमेंट आती है उसको बजट देने का भी इख्तियार है। एक सदारती रेफरेंस हुआ था, उसमें जब ईस्ट पाकिस्तान का सानिया हुआ तो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की ये फैसला किया था कि जी पार्लियामेंट है नहीं तो हम 70 और 71 के दरमियान के बजट का क्या कहेंगे। रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने राय दी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में इसको अगले साल तक बढ़ा दो। वो सारा कुछ हो सकता है सिवाय इलेक्शन की, इसलिए कि वहाँ टाइम नहीं लिखा हुआ एडवाइस कब आएगी कब जाएगी। ये टाइम लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपनी राय पे नज़रसानी करे, कौम की आवाज़ सुने, वक्त की आवाज़ सुने, आईन की जो लिखा हुआ है 218(3) उसकी बात भी वो सुने। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये 6 दिन के बाद इंशाअल्लाह 2 मिलियन की बजाय प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 4 मिलियन। 4 मिलियन पिंडी, इस्लामाबाद, पोठवार की आबादी बहुत ज़्यादा है। हर गली में से लोग निकले, 1000 से ज़्यादा लोग, उनके घरों पे छापे, गिरफ्तारियां, जख्मी हुए। और मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। और उन 500 से ज़्यादा वकला गिरफ्तार हुए। अपनी बात में नहीं करना चाहता किस तरह के हैरेसमेंट करने की कोशिश की गई। और उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और मजम्मत की और कहा कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये राइट है सारे शहरियों का फंडामेंटल, जिसको इंडोर्स किया गया, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। 2 बातें और हैं शॉर्ट सी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात ये है, वो कहते थे कि
इस्लामाबाद के लिए अनंतनाग का मॉडल है और पिंडी के लिए पुलवामा का मॉडल है, पंजाब के लिए जलियांवाला बाग का मॉडल है। भाई, ये गुलामी के दौर की गुलामों की सोच है। आईन सबसे बालादस्त है, कानून से ऊपर कोई नहीं, एनआरओ नहीं मिलने वाला, जो मर्जी चेंज करके लाओ। इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे 2/3 मेजॉरिटी के साथ, पहला काम ये करेंगे कि एनआरओ के रास्ता अगर खोलने की कोशिश की गई, जिस तरह से इजलास बुलाए जा रहे हैं, और फिर अगली बात यह कि एहतसाब के इदारे उसके ऊपर और इलेक्शन कमीशन में जो फर्जी और जाली ऑपोजिशन के जरिए से अपॉइंटमेंट्स करने की एक जगह हो गई हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है और हम उसके कानूनी ऑप्शंस उनका भी हम जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों से अपील है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और इम्पोर्टेड की रुखसती तक हम सारे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपके आगे पहले भी खड़े थे, आपका कप्तान साहब से पहले था। भगोड़े उसका क्या मुकाबला करेंगे, कोई धमकी उसको किस तरह से रोक सकती है। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अपना रोल प्ले करे और ये जो दो गैर आइनी मावराए आइनी तब्दीलियाँ की गई हैं कि एक तरफ से उठता है इम्पोर्टेड, वो कहता है मैं अरसा पूरा करूँगा। फर्जी अपोजिशन से भी यही बात कहलवाई जाती है। पाकिस्तान के पार्लियामान को मजाक बना दिया गया। हम उस पार्लियामान से मुस्तफ़ी हो गए हैं, हमारा वहाँ कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है और जो नाम इस्तेमाल करेगा वो फर्जकारी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान से डर गई है? अच्छा देखें, कल की क्लिप निकाल लें, किसने कहा था कि दो कमेटियां हैं, एक कमेटी चीफ कमिश्नर के पास गई जो पीटीआई की थी, और किसने कहा था उसकी कमेटी कहां बैठी हुई है। थैंक यू। कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान। अच्छा भाव ना आप गए बड़े जी,